एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग धधक रही थी, तो दूसरी ओर पेरिस में भारत ने ऐसा घातक हथियार पेश किया जिसने युद्ध की पूरी दिशा पलट दी। एक ऐसा स्वदेशी ड्रोन जो 100 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन को भी बिना देखे ढूंढ निकाले और पलक झपकते ही तबाह कर दे। भारत का यह ऑटोमेटिक योद्धा अब दुनिया की नई सनसनी बन चुका है। चीन की किसी भी रक्षा परत को चीर देने में सक्षम यह ड्रोन अब दुश्मनों के लिए डर और आतंक का नया नाम है। 90 मिनट तक हवा में मंडराते हुए यह ड्रोन दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्या वाकई अब दुनिया भारत की ड्रोन ताकत से डरने लगी है? क्या भारत ड्रोन तकनीक में चीन से भी आगे निकलने वाला है? बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि छोटे और सस्ते ड्रोन कैसे भारी भरकम टैंकों और ठिकानों को खत्म कर देते हैं। चाहे बात अजरबैजान आर्मेनिया की हो या रूस यूक्रेन की, ड्रोन अब युद्ध का सबसे खतरनाक चेहरा बन चुके हैं। चीन अपनी फैक्ट्रियों में लाखों ड्रोन बनाकर स्वार्म अटैक की तैयारी कर रहा है। ऐसा हमला जिसमें झुंड में ड्रोन एक साथ हमला करें और एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दें। ऐसे में भारत के लिए अपनी ड्रोन तकनीक को आत्मनिर्भर बनाना अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बन चुका है। भारत अब तक अमेरिका से प्रेडेटर और इजराइल से हेरोन जैसे निगरानी ड्रोन लेता रहा है, लेकिन अब भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ चुका है। डीआरडीओ और निजी कंपनियों की मेहनत से तपस BH-1 जैसे ड्रोन पहले ही भारत की ताकत का परिचय दे चुके हैं। लेकिन अब दुनिया को इंतजार था एक ऐसे भारतीय हथियार का जो सिर्फ देखे नहीं, बल्कि दुश्मन को नेस्तनाबूद भी कर सके। और अब वह इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि भारत ने पेश किया FWD LM-01। यह कोई आम ड्रोन नहीं बल्कि लॉइटरिंग म्यूनिशन है, एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन जो नजर भी रखता है और हमला भी करता है। FWD LM-01 को किसी सरकारी कंपनी ने नहीं, बल्कि बेंगलुरु की एक निजी स्टार्टअप फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी दूरी, पूरे 100 किलोमीटर। अब तक भारत में ऐसे ड्रोन की सीमा केवल 40 किलोमीटर थी, लेकिन ये ड्रोन उस सीमा को दोगुना कर एक क्रांतिकारी छलांग बन गया है। इसका मतलब है कि हमारे सैनिक सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहकर दुश्मन की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर तक हमला कर सकते हैं, वो भी किसी बड़े लक्ष्य जैसे रडार, बंकर, डिपो या कमांडर की गाड़ी पर। FWD LM-01 की असली ताकत इसकी डिजाइन में छुपी है। इसका वजन सिर्फ 6 किलोग्राम है, विंग स्पैन 2 मीटर, यानी एक सैनिक इसे अपने बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकता है, चाहे बर्फ से ढकी चोटियां हों या घने जंगल। इसे लॉन्च करने के लिए न रनवे चाहिए न भारी सिस्टम, बस एक छोटा सा लॉन्चर या हाथ से भी उड़ाया जा सकता है। लॉन्च होते ही यह 90 मिनट तक हवा में मंडरा सकता है और दुश्मन पर हमला करने के लिए कभी भी झपट सकता है। यह 17,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिससे यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर रहता है। अब बात करते हैं इसके दिल और दिमाग की, यानी इसके सेंसर्स और AI की। इसमें है हाई डेफिनेशन इलेक्ट्रो ऑन ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा, जो दिन में साफ दिखता है और रात को गर्मी के आधार पर लक्ष्य पहचानता है। ड्रोन अपने ऑपरेटर को लाइव वीडियो भेजता है, जैसे कि ऑपरेटर खुद वहां मौजूद हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार है इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह ड्रोन अपने लक्ष्य को पहचान सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और ऑपरेटर से संपर्क टूटने पर भी हमला कर सकता है। यह इसे दुश्मन के जैमिंग सिस्टम से भी बचाता है। और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह स्वदेशी है। इसका इंजन, फ्रेम, सॉफ्टवेयर, हर हिस्सा भारत में बना है। यह आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान है। आज के युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हैं, कम समय में बिना नुकसान के दुश्मन को खत्म करना। FWD LM-01 इसी नए युद्ध के लिए बना है। इसकी लागत भी इसकी एक और बड़ी ताकत है। एक मिसाइल जितनी कीमत में ऐसे दर्जनों ड्रोन खरीदे जा सकते हैं।
लद्दाख या अरुणाचल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां जेट नहीं पहुंचते, वहां यह छोटा ड्रोन घुसकर दुश्मन के बंकर तबाह कर सकता है। इसकी सफलता सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी ऐतिहासिक होगी। FWD LM-01 को भारत अब निर्यात के लिए भी तैयार कर रहा है, यानी भारत अब रक्षा बाजार का एक बड़ा विक्रेता बन सकता है। ब्रह्मोस की तरह अब भारतीय ड्रोन भी दुनिया में बिकेंगे और भारत की छवि को एक टेक्नोलॉजी हब और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। यह निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन में उतरने की प्रेरणा देगा और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा जहां भारत खुद हर जरूरी हथियार बनाएगा। FWD LM-0 एक सिर्फ एक ड्रोन नहीं, यह उस बड़े सपने की कुंजी है जिसे भारत घातक UCV यानी स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन के रूप में देख रहा है। इस सफलता से भारत घातक जैसे और भी जटिल ड्रोनों की दिशा में आगे बढ़ेगा। पेरिस में इसकी गूंज अब सेना की ट्रायल में जाएगी और जल्द ही इसे भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जाएगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो भारत को ड्रोन सुपर पावर और रक्षा आत्मनिर्भरता के शिखर तक ले जाने वाली है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।